जय माँ काली मेरे सारे भाई बहनों को। आशा करती हूँ कि माँ काली की कृपा से आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं आज की अद्भुत और रहस्यमयी कथा। आज हम जानेंगे कालिका पुराण के 20वें भाग और दूसरे अध्याय की कथा। क्या आपने कभी सोचा है आखिर चंद्रमा हर महीने घटता और बढ़ता क्यों है? क्यों चंद्रदेव का तेज अचानक नष्ट होने लगा? और ऐसा कौन सा भयानक श्राप था जिसने पूरे संसार को विनाश के कगार पर ला दिया? इस अध्याय में खुलेगा ऐसा रहस्य जहां देवता भी भय से कांप उठे थे, औषधियां नष्ट होने लगी थी और सवे ब्रह्मा जी हस्तक्षेप करना पड़ा था। जानिए कैसे दक्ष प्रजापति ने क्रोध ने चंद्रमा को क्षीण कर दिया, क्यों महादेव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया और कैसे इस घटना से जुड़ा है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का रहस्य। ये कथा शुरुआत से अंत तक आपको बांधकर रखेगी। चंद्रदेव कभी भी रोहिणी को छोड़कर दूसरी पत्नियों के पास नहीं जाते थे। जब बहुत ज़रूरी होता था तभी चंद्रदेव कहीं बाहर जाते थे। चंद्रदेव का तेज और शक्ति खत्म होने लगी थी। अब उन सिर्फ एक ही कला बची थी, यानी चंद्रमा में बहुत थोड़ा तेज बचा था। पूरे संसार में सब कुछ उल्टा और गलत होने लगा था, मतलब हर काम बिगड़ता जा रहा था। ये सब देखकर देवता समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों, उन्होंने कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। इसलिए सब देवता भगवान की शरण में आ गए और बोले, हे प्रभु, जब तक पाताल से भयानक असुर बाहर नहीं आते वो हमेशा हमें परेशान करेंगे। तब तक आप हमारी रक्षा कीजिए। संसार में ये बड़ा संकट क्यों है ये हमें नहीं पता है। इस अशांति का कारण भी हमें समझा दीजिए। तब मार्कंडेय ऋषि बोले। ब्रह्मा जी ने देवताओं की बातें सुनी, फिर थोड़ी देर ध्यान किया और देवताओं से बोले, हे देवताओं, जिस कारण संसार में ये संकट आया है अब उसका कारण सुनो। चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं के साथ विवाह किया। सारी कन्याएं उनकी पत्नी बनी। चंद्रदेव ने उन सबके साथ विवाह किया। विवाह के बाद चंद्रदेव सिर्फ रोहिणी से ही बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगे, बाकी पत्नियों से उतना प्रेम नहीं करते थे। इससे बाकी पत्नियां दुखी रहने लगी। बाकी 26 कन्याएं अपने पिता दक्ष के पास चली गई। उन्होंने कहा कि चंद्रदेव हमेशा रोहिणी के साथ ही रहते हैं और बाकी पत्नियों का ध्यान नहीं रखते हैं। उन्होंने ये सारी बात दक्ष प्रजापति को बता दी। इसके बाद आगे की